हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कर रहे हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल के 2 काव्य संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां का विमोचन किया। इस मौके पर प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध शख्स पर बात करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। वहीं गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के इंतजामों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम सुचारू रूप से किए गए हैं। तय कार्यक्रमों के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। भिवानी में तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किरण चौधरी ने सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। किरण चौधरी ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का हल सरकार जानबूझकर नहीं निकाल रही। अगर कृषि कानून लागू रहते हैं तो आने वाले समय में आम व्यक्ति की जेब पर 30 से 40% तक खाद्य पदार्थों की महंगाई का बोझ सीधे रूप में पड़ेगा। किसान आंदोलन में पकड़े गए लड़के योगेश का एक पुलिस हिरासत का बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहा है कि किसानों ने उसे ये जबरदस्ती बुलवाया था। उसे 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, मारा पीटा गया और उसे कहा गया कि तेरी हत्या की जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जान बचाने के लिए उसने वो कहानी बनाई। किसानों ने कहा कि आप यदि ये कहानी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। योगेश ने बताया कि मेरे ऊपर कोई पहले का केस नहीं है, न मैंने आज तक कुछ गलत किया और मेरे से वो कहानी जबरदस्ती किसानों द्वारा कहलवाई गई। यह आरोप योगेश का है, लेकिन इसके द्वारा बताई गई इस बात की कहानी में भी कितनी सच्चाई है उसकी जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। हरियाणा पुलिस उसे दिल्ली में उसके मामा के घर भी लेकर आएगी, जहां से उसने बताया है कि वो अपने मामा के घर से सोनीपत जा रहा था। सभी चीजों को पुलिस क्रॉस चेक कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 59वें दिन भी जारी रहा। किसान अब ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में है। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में चढ़ूनी ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताओं और मंत्रियों का विरोध नहीं करना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए अगर हम नेताओं या मंत्रियों का विरोध करते हैं तो गलत संदेश जा सकता है। छब्बीस जनवरी पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में किसान लगातार सिंघू बॉर्डर भी पहुंच रहे हैं। सोनीपत से भी भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को साथ लेकर पहुंचे। कलानौर में किसानों ने शनिवार को ट्रैक्टरों के साथ जागरूकता रैली निकालकर दिल्ली कूच का आह्वान किया। रैली कलानौर के गुड़हान मोड़ से शुरू होकर मोखरा मार्ग, तहसील मार्ग से होते हुए पुराना बस अड्डा से होकर निकली। ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद रोहतक भिवानी मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस के जवानों ने तत्काल स्थिति को काबू में कर जाम को खुलवा दिया। इस मौके पर भाकियों के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र तोमर ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिल्ली में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक करना है। क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली परेड में शामिल होंगे, जिससे सरकार को किसान की ताकत का अंदाजा होगा और सरकार तीनों काले कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होगी। बाकियों के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि किसान लोकतंत्र के साथ है और शांतिपूर्वक तरीके से परेड में शामिल होंगे। उनका लक्ष्य कानूनों को रद्द करवाना है, न कि किसी को हानि पहुंचाना।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ रविवार को दिल्ली कूच करेंगे और 26 जनवरी को तिरंगे के साथ परेड में शामिल होकर सरकार को मजबूर कर अपना हक लेंगे। पिहोवा से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, जिनके विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। जिनकी मांग है तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार हठधर्मी पर है। किसानों ने कहा कि वो सरकार के किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सरकार के तीनों काले कानून रद्द करवाकर ही वापस घर जाएंगे। किसानों का कहना है कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए पहुंच रहे हैं और 26 जनवरी को दिल्ली किसान मोर्चा की ओर से आयोजित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान सुरक्षा के कारणों के चलते कई रूट डायवर्ट किए गए। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर जानकारी दी। गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन की ओर से पिछले कई दिनों से 26 जनवरी की तैयारियां की जा रही हैं। आज देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई और इस दौरान गोहाना के तहसीलदार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों ने पीटी परेड में हिस्सा लिया। इस बार कोविड को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और अब की बार पिछले साल की अपेक्षा 5 स्कूलों को ही पीटी परेड में भाग लेने की इजाजत दी गई। गणतंत्र दिवस से पहले सिरसा में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कोविड के मद्देनजर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। सिरसा की पुलिस लाइन में हर साल की तरह इस बार भी पूरी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों को आरटीए सचिव ने कड़ी चेतावनी दी है। ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग करने वालों से आरटीए विभाग ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम में आरटीए विभाग की टीम लगातार ओवरलोड वाहन और अवैध माइनिंग से जुड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। विभाग ने बीते 3 महीने में तकरीबन 1300 ओवरलोड वाहनों के चालान कर उनसे लगभग 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। गुरुग्राम में आरटीए सचिव धारणा यादव की माने तो आरटीए विभाग ओवरलोड वाहनों और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं अगले महीने से अगर कोई दोबारा से ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सभी क्रेशर मालिकों को कहा गया कि वो अपना यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, इसके लिए बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे और उन्होंने नागरिक अस्पताल पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी सेंटर पर वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। करनाल के सभी सेंटर पर टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है। आम लोगों से भी कहा कि कोई घबराने की बात नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी हेल्थ केयर को टीका लगेगा। हरियाणा सरकार ने 22 आरटीए पदों और 12 रोडवेज के जनरल मैनेजर्स के पदों को समाप्त किया। ये जानकारी मुख्य सचिव के आदेश के बाद जारी की गई। हांसी उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 32वां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र काद्यान मलिक और सिविल अस्पताल के डॉक्टर संदीप बुरा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों और आम जनता को हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही सभी यातायात पुलिस कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। वहीं आम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी गई। डीएसपी भगत राम ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के चलते जाट धर्मशाला स्थित
ट्रैफिक पुलिस चौकी में डॉक्टर की टीम द्वारा फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी गई है। डीएसपी भगत राम ने बताया कि हम कैसे किसी दुर्घटना के दौरान दूसरे के जीवन को बचा सकते हैं, इस अभियान में उसकी जानकारी दी गई। कृत्रिम सांस कैसे दिलाई जा सकती है, इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया गया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 120 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 24, फरीदाबाद में 25, पंचकुला और अंबाला में 15-15 नए केस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,939 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 209 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अंबाला में बिजली विभाग की लापरवाही सरेआम देखने को मिल रही है। शहर में हाई टेंशन तारें लटकती दिखना आम बात है। बिजली की तारों का गुच्छा दुकानों और घरों के साथ लटकता देखा जा सकता है। वहीं पब्लिक पार्किंग एरिया में स्थित ट्रांसफार्मर की तारें भी लटकी हुई हैं। दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि बारिश और तेज तूफान में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। घरों और दुकानों की दीवारों में भी करंट आना शुरू हो जाता है। कई बार इसकी शिकायत दी गई, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुनीत कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से घरों के छज्जे बनाए हैं, जिन्हें हमने नोटिस इश्यू किए। इसके अलावा अंबाला शहर की 66 इलाकों को हमने चिन्हित किया, जहां पर हाई टेंशन की तारें हैं और जल्द उन्हें कवर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के लोग बीती 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दरअसल सरकार द्वारा वजीराबाद गांव की 4.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को दे दी गई और उस पर भी अलग शमशान भूमि बनाने जा रहा है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि गांव की जमीन पर यदि स्कूल, कम्युनिटी सेंटर या अस्पताल खोले तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन गांव की भूमि पर शमशान नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते और सरकार के साथ साथ डीएलएफ इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट नहीं करती है तो आने वाले दिनों में 360 गांवों की एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की 3 फैक्ट्रियों में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये फैक्ट्रियां शुक्रवार रात को आग की चपेट में आ गई थीं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। दोनों मृतक मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और आग लगने के दौरान एक दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि शहर के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट बी में प्लांट नंबर 1625 में शुक्रवार रात आग लग गई, जो 7 लगती फैक्ट्रियों तक भी फैल गई। इसमें से एक फैक्ट्री में रबड़ वेस्ट का काम होता था, दूसरी फैक्ट्री में गत्ते का काम होता था और तीसरी फैक्ट्री में हेलमेट बनते थे। फैक्ट्री में रबड़, गत्ता और केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बहरहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। भिवानी स्थानीय हुडा सेंट्रल पार्क के सामने मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सचिव प्रादेशिक परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के स्कूटी मैराथन का आयोजन किया गया और वाहन चालकों को यातायात के नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई। एसडीएम महेश कुमार और सचिव प्रादेशिक परिवहन अंग्रेज सिंह ने नागरिकों से यातायात के नियमों की पालना करने का आह्वान किया। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अकाल मौत का शिकार होते हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि इन हादसों को यातायात के नियमों की जानकारी देकर रोका जा सकता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 24 के लोग पिछले 2 साल से सीवरेज ओवरफ्लो और नाले की सफाई नहीं होने के कारण गंदगी में जीने को मजबूर हैं। हालांकि निगम गुरुग्राम के अधिकारी दावा करते हैं कि हर साल करोड़ों रुपए सीवरेज और नालों की सफाई पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। वार्डवासियों का कहना है कि पिछले 2 साल में दर्जनों शिकायत के बाद भी निगम के अधिकारी कोई समाधान नहीं कर रहे। हालांकि आश्वासन जरूर अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली जाती, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में बदबू और बीमारियों का खतरा बना रहता है। कैथल के गांव हरसौला में नाथूराम सेठ की पुरानी हवेली से चांदी के सिक्के निकले। जैसे ही इस बात की सूचना ग्रामीणों को मिली तो सभी पुरानी हवेली की ओर दौड़ पड़े। पुरानी हवेली से खुदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्कों ने खुदाई करने वालों के साथ साथ ग्रामीणों को भी मालामाल बना दिया। जिससे जो भी मिला वो अपने साथ समेटकर रफू चक्कर हो गया। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक खजाना खाली हो चुका था। एक ग्रामीण ने बताया कि गांव में नाथूराम सेठ की पुरानी हवेली को हाल ही में पाल नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया था। जब इस हवेली को गिराकर इस पर मकान बनाने के लिए खुदाई की गई तो उस समय ये सिक्के बरामद किए गए। रेवाड़ी का डबल फाटक रेलवे अंडरपास का काम पिछले 2 सालों से अधर में लटका है। करीब 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।